फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, आज जाट नेताओं की बैठक है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब चुनाव होता है तो बैठकें होती हैं, अलग अलग जगह से प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाता है। और कोविड के उसमें रैलियां हो नहीं रही तो बैठ के हर जगह बातचीत हो रही है, चाहे वो क्षेत्र में जाके हो रही हो या दिल्ली में हो रही हो। तो इसका मकसद यही है कि आपस में बैठ के बातचीत चुनाव के संबंध में। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने इसी तरीके की बैठक की थी और उस बैठक का पर्पस ये था कि जाट वोटर जो है वो बीजेपी के साथ आए। आरक्षण को लेकर नाराजगी थी जाटों के, तब वो अभी तक तो खैर नहीं हुआ। लेकिन क्या ये माना जाए कि आप लोग जाट नाराज हैं बीजेपी से कृषि कानूनों को लेकर और जाटों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला विधानसभा में, लोकसभा में? देखिए, कृषि कानून को समाप्त हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता की नज़रों में नहीं है। अब जनता की नज़रों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है। ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था। जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया। और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों को आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज़्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। आप मुजफ्फरनगर से चुनकर आते हैं। आपकी लोकसभा के अंदर एक विधायक थे उमेश मलिक, उनका बड़ा विरोध हुआ था। लोगों ने उनकी गाड़ियों पे पथराव कर दिया था, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। क्या वो डर है आपको? देखिए, कहीं भी अगर 10 लोग खड़े होकर, अभी चुनाव चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि 10 लोग किसी पार्टी खड़े होकर नारेबाजी करें तो उसे विरोध नहीं कर सकते। हर गांव में हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कई बार अपने नेता के पक्ष में नारा लगाते तो उसे विरोध का नहीं दिया जा सकता। वो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो अपने नेता के लगाते हैं, हम अपने नेता के लगाते हैं। इस बैठक में बीजेपी के नेता हैं या खापों के भी नेता आ रहे हैं? नहीं, इसमें समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जो की वोटर्स बोलते हैं, उनको वे लोग बैठ के बातचीत करेंगे। क्या ये मान के चला जाए कि आरएलडी जिस तरीके का कैंपेन कर रही है, वो ये कह रही है कि जाटों के साथ जो है बीजेपी ने जो है दुर्व्यवहार किया है, उनको सही सम्मान नहीं मिला सरकार में, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो? 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। अंतिम सवाल, बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जाट अगर साथ नहीं देंगे तो सरकार बनने के बाद जो है वो देख लिया जाएगा। जाटों को आज तक तो कोई देख नहीं पाया, सरकार बनी हो या ना बनी हो। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी ताकत है कि जो देख सके हमें। संजीव बालियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ है। आपने ट्वीट किया कि ये वीडियो ठीक नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। ये फर्जी बातें हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेरे जितना सम्मान शायद कोई नहीं करता होगा ब्राह्मणों का। ये फर्जी हैं, इस तरह की बातें चला के चुनाव के समय पे निकाली जाती हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी ताक में रहते हैं, इस तरह की वीडियो बना कर डालने का काम जिनका है। कितनी सीटें इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलेंगी? 65 में से 57 थी पिछली बार। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश वो भी है जो मथुरा आगरा तक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं, 65 नहीं 136 सीटें हैं। और पिछली बार भी पहले चरण में तो 65 ही हैं। हाँ, पहले चरण में 65 है मिला के। मुझे लगता है कि जो 2017 का माहौल है इसी तरह का माहौल देख रहा हूँ। बाकी तो जनता तय करेगी कितनी सीटें देगी। मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि पहले ही बता दूँ इतनी सीटें आएंगी, लेकिन माहौल अच्छा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।